माननीय श्री उमेश पटेल जी। माननीय महोदय जी, हमारे प्रदेश के प्रशासक द्वारा महाभयानक परंपरा शुरू कराई जा रही है। सारे सर्किट हाउस प्राइवेट हाथों में सौंप दिए जा रहे हैं। पहले सरकारी फंडों से करोड़ों करोड़ रुपए के अति लग्जरियस सर्किट हाउस बनाए जाते हैं। जैसे ही सरकारी पैसे पे वो प्रोजेक्ट बन जाते हैं, वैसे ही वो निजी हाथों में सौंप दिए जाते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली स्थित एक मात्र सरकारी भवन भी निजी हाथों में सौंप दिया गया। महोदय, अब हमारे प्रदेश में कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। जानते हैं वो किस पर? हिंदू शमशान भूमि और कब्रिस्तान पर। हमारे प्रदेश के लोगों को इस प्रशासक ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जिंदा लोगों का तो सुख चैन छीन ही लिया था, अब मरे हुए लोगों का भी चैन से कब्र में और शमशान में भी चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? सरकार ने क्यों हमारे प्रशासक को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो कुछ भी करे? कम से कम शमशान और कब्रिस्तान को तो छोड़ दिया जाए। और जब हमारे प्रशासक को सरकारी प्रोजेक्ट बनाकर निजी हाथ में सौंपकर एक प्रकार से बेच ही देना है, तो प्रशासन शमशान और कब्रिस्तान में कन्वेंशन सेंटर बनाकर यूं कहे कि शमशान भूमि और कब्रिस्तान को भी बेच देंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान ले और हमारे प्रदेश के लोगों का और हक और अधिकार की रक्षा करे, कब्रिस्तान और शमशान भूमि की रक्षा करे और सरकारी निवासों को भी सरकारी रहने दिया जाए। क्योंकि आज सरकारी निवास के लिए हमारा दमन और दीव में 700 किलोमीटर की दूरी है महोदय जी, और जब एक दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो सरकारी आवास के लिए वो तरसते हैं। 500 रुपया का रूम आज 8,000 से 12,000 हो गया है। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सर्किट हाउसों को हमारे लोगों के लिए रखा जाए और हमारे शमशान भूमि और कब्रिस्तान की रक्षा की जाए। धन्यवाद।